बीच में चिड़िया और गोरी दाने की तलाश में निकले हुए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक लावारिस सा अंडा पड़ा मिलता है। देखो गोरी, लगता है तेज बारिश की वजह से ये अंडा किसी घोंसले से गिर गया है। चिड़िया, तो तुम क्या चाहती हो? खाना ढूंढना बंद कर, अब इस अंडे का घोंसला ढूंढे। हाँ गोरी, इसकी माँ परेशान हो रही होगी। पता नहीं किस पक्षी का अंडा होगा। मैं नहीं जाती कहीं भी। वैसे भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम ही इस अंडे को रख लो। ये सुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर और उड़ने पर चिड़िया और गौरी को एक खेत नजर आ जाता है। अब भूखी गौरी ऐसे फसल खाने लगती है मानो जन्मों जन्मों से भूखी हो। वहीं चिड़िया को अंडे पाने की खुशी इतनी होती है कि उसकी भूख ही मर जाती है। खा लो चिड़िया, तुम भी पेट भर के कुछ खा लो, पता नहीं फिर कब खाने को मिले। आप खाए गौरी बहन, मुझे अब भूख नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी चिड़िया। अब चिड़िया और गौरी वापिस से अपने घोंसले की तरफ चल देती है। गौरी ने तो अपने साथ बहुत सारा भोजन भी बांध लिया था। आ गई मेरी प्यारी मेहनती पत्नी, भोजन लेकर आ गई। कालू, तेज बारिश की वजह से एक बड़ा सा पेड़ मेरे ऊपर आके गिर गया। वो तो मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मैं बाल बाल बच गई। हाय राम, क्या तुम सच कह रही हो गौरी? तुम्हारी कसम कालू, बिल्कुल सच कह रही हो। एक और बात कालू, जब मैं और चिड़िया भोजन की तलाश कर रहे थे तभी हमें एक अनजान अंडा मिला था। वो महान चिड़िया तो अंडे की माँ को ढूंढने की बात करने लगी। तब मैंने अपना दिमाग लगाया और उस अंडे को चिड़िया के गले बांध दिया। ये तो अच्छा किया गौरी तुमने। वैसे भी चिड़िया अकेली रहती थी, अब अंडे से उसका मन लगा रहेगा। चिड़िया अब अंडे की अच्छे से रक्षा करती। कई कई दिन चिड़िया बिना पानी पिए अंडे के ऊपर ही बैठी रहती। दिन गुजरने के साथ साथ चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि जैसे वो अंडा चिड़िया का खुद का अपना ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा चील पक्षी का बच्चा बाहर आता है। बन गई मैं माँ, बन गई मेरा बच्चा बाहर आ गया। मम्मा मम्मा, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। खुशी के आंसू चिड़िया की आंखों से बहे जा रहे थे। लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना लाके रखा हुआ है। अब छोटा चील पक्षी खाना खाने लगता है। मम्मा मम्मा, मैं अंडे में से आपकी आवाज सुना करता था। आप बहुत अच्छी लोरियां गाती थी। इसी के साथ काय काय की आवाज भी सुना करता था मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी मुझसे मिलने आया करते थे। ये काय काय उन्हीं की आवाज थी। कालू जी, देख आते हैं उस अंडे में से क्या निकला है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ गौरी। फिर दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे अरे, ये तो किसी शिकारी का बच्चा निकला है चिड़िया। गौरी चुप कर जाओ। फिर चिड़िया गौरी के कान में कहने लगती है, मैंने बच्चे को ये नहीं बताया मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। गौरी, बच्चे के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। अरे नहीं नहीं चिड़िया, हम तो ये देखने आए थे अंडे में से आखिर किसका बच्चा निकला है। कहीं डायनासोर का तो नहीं निकल गया। कवि भैया, आप भी पागली हो। अच्छा आप अभी जाए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू, अब देखना चिड़िया का असल मजे तो अब आएंगे। हम तो शाकाहारी पक्षी हैं और चिड़िया के अंडे से मांसाहारी बच्चा निकला है। देखते हैं चिड़िया उसका पेट कैसे भरती है। चिड़िया अपने बच्चे को फल और अनाज खाना सिखाती है, उसे उड़ना भी सिखाती है, उसे अपने साथ नदी पे ले जाती है
और अपने दोस्तों से भी मिलवाती है। मगर कभी कभी रात में चिड़िया को ख्याल आता है, अगर इस बच्चे को पता चल गया मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना, ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा के रखूंगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और चील पक्षी का बच्चा बड़ा और बड़ा होता जाता है। मेरा कुक्कू बेटा बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया है। फिर एक दिन जब कुक्कू घर पे नहीं होता है तब गौरी चिड़िया से मिलने आती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से वो जड़ाऊ हार मुझे दे दो जो तुम शादी के वक्त यहाँ पहन कर आई थी, और कल से मेरे खेत में काम करने भी आ जाना। गौरी क्या हुआ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? कीमत चुकानी होगी तुम्हें गौरी का मुंह बंद रखने के लिए, वरना मैं तुम्हारे लाडले बेटे को सारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुन चिड़िया डर जाती है और बिना देरी किए अपना हार तुरंत गौरी को दे देती है और साथ ही गौरी के खेत में नौकरों की तरह काम करने में लग जाती है। कालू गौरी जोर जोर से हंसते हुए चिड़िया को यूं काम करते हुए देखते हैं। आज भी मम्मा घर पर नहीं है, आजकल मम्मा घर से पूरे पूरे दिन गायब रहने लगी है, साथ ही परेशान भी, कहीं माँ किसी मुसीबत में ना हो। अब चील पक्षी मम्मा को जंगल में ढूंढने निकल जाता है। झाड़ी के पीछे छिपा चील पक्षी अपनी मम्मा को मजदूरी करते हुए देखता है। चिड़िया कल मुंह अंधेरे ही खेत में काम करने आ जाना, मैरी जो तुमने कोई बात टाली तो मैं उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा कुक्कू को वो अंडा तुम्हें तूफान में लावारिस सा पड़ा मिला था। नाना कहो मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ ना बताना, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अब चील पक्षी भी सामने चलकर आ जाता है। चलो माँ घर चलो, जब मैंने अपनी आंखें खोली मैंने आपको देखा, आपने मुझे पाला पोसा उड़ना सिखाया, आप ही मेरी माँ हो, आज के बाद इन कौओं से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी आंटी मेरी मम्मा का हार वापस लेकर कल आप घर आ जाना, कल से आप दोनों मिलकर हमारे खेतों में खेती करोगे। नाराज मत हो कुक्कू बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेंगे। अब चिड़िया अपने बेटी के साथ खुशी भरा जीवन जीती है और जितने दिन चिड़िया ने कालू गोरी के खेत में मजदूरी की थी उतने ही दिन कालू गोरी भी चिड़िया की खेत में मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई कहानी के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले।